प्रॉब्लम यह है कि एक खास तरह का सेंटिमेंट उससे खेलना, दो चीजें हैं बहुत बड़ी लानत। मजहब को एक्सप्लॉइट करना और मुल्क को और लोगों को एक्सप्लॉइट करना, उनके जज्बात से सस्ते तरीन तरीके से खेलना। जो लोग गर्दने रमजान में अपने मुसलमान भाइयों की काटते हैं, जो अपने बच्चों को नापाक दूध देते हैं, 13 बॉटल्स डिफरेंट कंपनीज की चेक हुई हैं पिछले दिनों में, सारे प्रेस में था, सबका पानी गंदा और गलीज था। जो एक दूसरे की जेबें काटते हैं, जो एक दूसरे की गर्दनें काटते हैं, उनको ग्लैमराइज करना ये जराइम पेशा लोगों का काम है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, खुदा की कसम, रिस्क हराम खा रहा है जिसे आप मजदूर कहते हैं, जो फुटपाथ पे चलने वाले के रास्ते को रोक के वहां अपनी चाबड़ी रख के रिस्क कमा रहा है, वो अपने बच्चों को हराम खिला रहा है। वो वोट इन नाबकार लोगों को देता है, कब्जा ग्रुपों को, चूंकि वो खुद एक छोटा कब्जा ग्रुप है। इस मुल्क में प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है कि जिसकी जितनी चोंच है, जितना जिसका जबड़ा है, उसी हिसाब से वो एक दूसरे का मांस उतार रहा है। ये लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं इस तरह की बात करके। जरूरत इस बात की है कि लोगों को आईना दिखाया जाए। मकसद ये नहीं है कि लोगों को डिमोरलाइज किया जाए। रीजन ये है कि एक बाप की तरह, एक भाई की तरह लोगों की कमजोरियां, उनकी कजियां, उनकी बीमारियां, उनकी ये सारी सिचुएशन, हकायक उनके सामने रखो कि तुम गंदगी में लुथड़े हुए हो, तुम साफ हो जाओ। ये जिसकी ये बात कर रहे हैं, 5000 इंस्टेंसेस कोर्ट हुए कि किसी औरत के जेवर था, बाजू काट के ले गए, बालियां नोच के ले गए, कि 4-4, 5-5 साल की बच्चियों के साथ रेप करने वाले। और मिसालें क्या देते हैं ये? इंग्लैंड की मिसाल, कितने अशरों से सुना है कोई ऐसा वाकया। हमारा तो ये वे ऑफ लाइफ है। शर्म आनी चाहिए बातें करते हुए। न्यूयॉर्क में जो रॉबरी हुआ, और तुम तो दिन रात, सुबह दोपहर शाम, तुम्हारे हुक्मरान, तुम एक दूसरे को रॉब कर रहे हो, लूट रहे हो। शर्म करो। मैं आपसे तेगों के साए में हम, कर्जों के साए में तुम पलके जमा हुए हो। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। सारा कुछ सारा मलबा कौम पे खुदारा ना डालें। इसमें चंद लोग रिस्पॉन्सिबल मुझे नजर आते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसकी ज्योग्राफी लोकेशन बहुत सारे लोगों को खटकती है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। आप दूसरे दुनिया में जाकर देखें, क्राइम की बात की हसन साहब ने, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, न्यूयॉर्क में कहावत मशहूर है कि ही इज नॉट अ न्यूयॉर्कर हु हैज नॉट बीन रॉब्ड वंस। और शामी साहब ने अभी जिक्र कर दिया लंदन के मामलात का भी। मैं कहता हूं मैं पूरी दुनिया फिरता हूं, मैंने कोई 38 मिलियन एरोनॉटिकल माइल्स ट्रैवल किया है, मैंने पूरी दुनिया देखी है, कौमें देखी हैं। पाकिस्तान ना सिर्फ के एक कौम है, बल्कि ऐसी कौम दुनिया में कहीं नहीं है, इतनी रेजिलिएंट कौम दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने ड्राइंग रूम्स में बैठ के इसका तज्जिया नहीं किया, ना ही मैंने अपने बेडरूम में बैठ के इस चीज का तज्जिया किया। मैं गया हूं जाके, मैंने स्वात और बुनेर के जो डिस्प्लेस्ड लोग थे वहां पर आए थे, उनकी खिदमत करने वालों को देखा है। मैंने सैलाब ज़दगान के लिए लोगों को अपनी दौलत निछावर करते हुए देखा है। 13,000 लड़कों ने काम किया दिन रात सिर्फ यूथ पार्लियामेंट से, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के कितने लोग काम कर रहे थे, वो करोड़ों लोग जो डिस्प्लेस हुए थे। अगर ये एक कौम ना होती तो ऐसा कभी मुमकिन नहीं था। आप जलजिले को देख लें जाके, उसकी मिसाल आपके सामने है। दिन रात काम किया है उन लोगों ने, बीमार हुए हैं, जख्मी हुए, उसके बावजूद काम करते रहे। मुझे वो माई याद आती है जो मेरे पास आई थी, अबरार मेरे पास 2 घर हैं, मैं एक तुम्हें दे रही हूँ सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के लिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये कौम है।